हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पॉट। देखिए, मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, ग्रेन्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रेन्स इस टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह के भी ग्रेन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप में हो, इस टाइप के भी होते हैं। स्ट्रेट बस सीधा ये ग्रेन्स की बस एक रिक्वायर रहती है कि बिल्कुल सीधा हो। ठीक है, तो इसे स्पेशली ग्रेन्स वाले बेट होते हैं। ये देखिए, इसमें आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक सेम ग्रेन्स है। ठीक, ऐसे सभी बेट में हमारे पास मतलब बाई चांस कोई बेट होता होगा जिसमें ग्रेन्स नहीं होते होंगे। ये देखिए, सभी में बिल्कुल स्ट्रेट ग्रेन्स दिखेंगे। मोबाइल में शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन बिल्कुल सीधा ग्रेन्स होता है, काउंटिंग वाला ग्रेन्स होता है। ऐसा ग्रेन्स होता है कि आप काउंट कर सकते हैं कितना है। ठीक है, ये कम या ज्यादा अलग अलग उसमें होता है। तो मैं इस चीज में आपको बताने वाला हूँ कि देखो, स्पेशली जब बेट सेलेक्ट करने जाते हैं ना, तो एक तो होता है ये ग्रेन्स वाला बेट, एक होता है विदाउट ग्रेन्स। विदाउट ग्रेन्स में देखो मेरे पास बेट था नहीं, लेकिन एक सिंगल पीस है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, इस टाइप का ग्रेन विदाउट ग्रेन्स ग्रेन होता है। ठीक है, इसमें ग्रेन्स होते तो है लेकिन स्ट्रेट नहीं होता है, किसी भी जगह से राउंड हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं होता जैसा नेचुरली होना चाहिए। ठीक, तो स्पेशली ऐसे बेटों में होता क्या है कि ये वाले बेट क्या है, ज़्यादा हार्ड बॉल होता है। ज़्यादा हार्ड बॉल होता है तो इसमें क्रैक जाने का चांसेस रहता है ज़्यादा, ये कहीं से भी क्रैक हो सकता है। तो इस टाइप का ये होता है। लेकिन स्पेशली ग्रेन्स वाले बेटों में क्या होता है कि यदि आप कभी क्रैक भी जाएगा ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रेन्स की सीध में जाता है। ठीक, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेन्स वाले बेट होते हैं ना, जिसमें स्ट्रेट ग्रेन्स होता है, डैमेज बहुत कम होते हैं। रेयर चांस होता है कि डैमेज हो जाए, क्योंकि देखो हकीकत यही है कि ऐसी कोई बेट लकड़ी में नहीं बना हुआ है कि जो गारंटी लेता होगा कि ये इतना चलेगा। इसे कोई भी बेट है, लकड़ी है, कभी भी टूट सकता है। तो स्पेशली मैनेजमेंट और मैं कैसे बेट को मैनेज करता हूँ, मेरा रख रखाव कैसा है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मैं अच्छे से भी चला सकता हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ मैं कैसा खेलूँ कि वो जल्दी टूट भी जाए। ठीक है, तो डिपेंड अपने ऊपर करता है। ठीक है, एक अच्छा शॉप कीपर का मतलब ये होता है कि आज मैं हूँ, मेरे से आप बेट ले रहे हैं, तो मैं एक अच्छा सा बैलेंस दूं, एक अच्छा सा उसके फिनिशिंग दूं, अच्छे से उस पर कोटिंग, लैपिंग पे जितने भी चीजें उस पर एडवांस बना के आपको दूं। आपके हाथ में जब बैठ जाए तो उसका बैलेंस बहुत प्यारा हो, और उसका 360 आप किसी भी एंगल में खेलते हो तो एक अच्छा सा पंच निकले। तो ये चीज बनाकर हम देते हैं। ठीक है, सभी बैटों पर। और लेकिन अलग अलग आजकल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती जा रही है। देखो, ये ग्रेन्स बैट है, विदाउट ग्रेन्स बैट भी आता है। यदि ये वाला हार्ड टेनिस में मैं स्पेशली आपको कहते हैं, आप हार्ड ही बॉल खेलते हैं जिसका वेट 130 ग्राम से ऊपर है, तो स्पेशली आप इस तरह के बेट पे न जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको जो बेट सेलेक्ट करना है ना, वो हमेशा ये ग्रेन्स वाला ही सेलेक्ट करना है, जिसमें सीधा ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेट ग्रेन्स हो। तो ये वाला बेट आपको हमेशा सेलेक्ट करना है हार्ड बॉल के लिए। ठीक है, यदि आप सॉफ्ट बॉल पे जा रहे हो तो सॉफ्ट बॉल पे देखो ग्रेन्स की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। यदि आप 130 ग्राम 120 ग्राम के आसपास का बॉल खेलते हैं तो इस पर आप ग्रेन्स आपका ना भी हो या फिर ऐसा भी हो, तो वो आपको ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। ठीक है, तो लेकिन हार्ड बॉल जब होता है ना, तो हार्ड बॉल के लिए स्पेशली ये वाले बेट होते हैं। ये वाले बेट जनरली लेदर बेट के लिए बनाए जाते हैं, लेदर वाला बॉल होता है उसके लिए। तो उस हिसाब से इसको ग्रेन्स हमेशा देखो लेदर बेट के लिए ही बनाया गया था। ठीक है ना, लेदर बेट में इसलिए क्योंकि लेदर बॉल जो होता है 150 ग्राम 160 ग्राम ऐसा होता है, तो उससे ये ब्रेक ना हो जाए, उसको स्पेशली कनेक्ट करने के लिए ये वाला विलो होता था, जिसमें ग्रेन्स बिल्कुल सीधे होते थे। कश्मीरी विलो में भी स्ट्रेट ग्रेन्स आता है और इंग्लिश विलो में भी सीधा वाला ग्रेन्स आता है। विदाउट ग्रेन्स वाले आप जानते हैं, और बहुत सा आपने देखा भी होगा कि कहीं रेयर कंडीशन में भी मैंने नहीं देखा है कि कोई बेट ऐसा है जो विदाउट ग्रेन्स का है और उसे लेदर या हाई बॉल खेला जाए। ठीक है, तो मैं स्पेशली आपको थोड़ा सा थिंक मेरा था, मैंने अपने तरफ से एक एडवाइस दिया है आपको। यदि आप सॉफ्ट बॉल खेल रहे हैं, सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, तो वहाँ आपको ग्रेन्स से ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है ना, और स्पेशली ये रहता है कि ग्रेन्स वाला जो बेट होता है उसका कॉस्टली ज्यादा ही होता है। मैं आपको ये दोनों बेट देखिए एक ही उस पर बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों बेट हैं। ठीक है, एक ही उस पर बने हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं, ये देखिए, ठीक है, प्रोफाइल देख लीजिए, प्रोफाइल लगभग सेम ही है। ठीक है, प्रोफाइल भी सेम है, तो ये वाला बेट का कॉस्टिंग इससे ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये वाला कॉस्टिंग मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ये 1500 ज्यादा कॉस्टली है, मतलब 1500 रुपये ज्यादा वैल्यू है इसका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यार ये वाला कमजोर है, ये वो वाला वो है। देखो, मेथड के हिसाब से बना है, किस लिए आप पर्पज है, हर चीज को देखकर आपको बेट खरीदना चाहिए, है ना। ग्रेन्स वाला बेट स्पेशली उन्हीं प्लेयर्स के लिए है जो 130 ग्राम के आसपास ये हार्ड बॉल खेलते हैं, या फिर ऐसे प्लेयर जो बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बहुत हार्ड हिटर है, उनके लिए ग्रेन्स वाले बेट होते हैं। यदि आप रेगुलर खेलते हैं, 360 खेलते हैं, तो ग्रेन्स का इतना ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। और स्पेशली जो बेट ऐसे होते हैं, जो बॉल ऐसी होती है जो 100 ग्राम के आसपास है, 110 ग्राम के अंदर ही है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप यदि आप अच्छा खासा कॉस्टली, आपके पास बजट अच्छा खासा है, तो आप खुद से ही बैठ ले। यदि आपका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे है और 110 ग्राम 120 ग्राम का बॉल खेलते हैं, तो आपको स्पेशली ग्रेन्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो ग्रेन्स वाले बेट होते हैं, कॉस्टली होते हैं। और कॉस्टली में भी यदि आप हाई ग्रेन्स ले लेते हैं, एक ऐसा ग्रेन्स ले लेते हैं बिल्कुल विजिबल होता है। ग्रेन्स में भी अलग अलग क्वालिटी आती है, लेकिन टॉप क्लास सभी होते हैं, तो उसमें आप ग्रेन्स में जाओगे तो आपको
अच्छा खासा पेमेंट देना पड़ेगा, अच्छा खासा खर्चा आपका लगेगा। तो मैं स्पेशली देखो 130 ग्राम के अंदर जितने भी बैट्समैन जो भी खेलते हैं, मेरी उस पर स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप यदि विदाउट ग्रेन्स वाला बैट, इस टाइप का ग्रेन्स बैट भी, विदाउट ग्रेन्स बैट भी लोगे तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा होता है और अच्छा लाइफ भी होता है। ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा जल्दी, नहीं टूटता है। देखो जनरली कोई सा भी बैट है वो जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन जैसे आप खेलते हो तो उसके हिसाब से आपको बैट परचेज करना है, तो आपका एक अच्छा खासा बैट मिलेगा और अच्छे से टाइम तक वो चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और हमेशा हमारे वीडियो को आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, यदि आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी या किसी चीज पे देख रहे हैं तो वहां से हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू।